दोस्तों, हमारे पास वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आया है। यह जिम हॉकिंस जी की तरफ से आया हुआ एक बेहद गुड मैसेज है। वाइल वी आर वेटिंग विक्ट्री विद ऐश के संबंध में जो एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा संदेश हमारे पास आया है, उसके बारे में मैं आज आप सभी को विस्तार से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है और इस संदेश में जो बातें कही गई हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं आपको यह पूरा संदेश बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं ताकि आप इसकी गहराई को समझ सकें इस समय जब हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फैमिली, यह मैं हूं जिम हॉकिंस और मैं एक बार फिर से आप सभी से बात कर रहा हूं। अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से यानी नवंबर से लेकर जनवरी तक हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा धैर्य और संयम के साथ विक्ट्री विद ऐश की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरुआत में जब एप्लीकेशन का समय था तो उस वक्त हम सभी से एक बहुत ही खास सवाल पूछा गया था और वो सवाल यह था कि क्या आप सच में कितने भी समय तक, चाहे कितना भी वक्त लगे, इंतजार कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो हमसे पूछी गई थी। और ठीक इसी तरह जो सर्वे 3 आया था उसमें भी हमसे मिलता जुलता एक सवाल पूछा गया था जिसे शायद आप भूले नहीं होंगे। वहां पर सवाल यह था कि आप आखिर कितना, जैसे हमें रहना चाहिए था वैसी सारी बातें वहां हमने शामिल की थीं। इसलिए उसमें भी एक सवाल यह था कि क्या आप कितने भी समय तक इंतजार कर सकते हैं, ऐसा पूछा गया था। अगर देखा जाए तो अभी हम लोग बिल्कुल उसी चरण में हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के मन में बार बार बस यही एक बड़ीदा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐश इस वक्त कहाँ है। क्या ऐश सच में हमें बीच रास्ते में छोड़ कर चले गए हैं? जी हाँ, मैं देख रहा हूं कि ऐसा बहुत से लोग लगातार पूछ रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर और जिम्मेदारी से बता दूं कि ऐश कहीं भी नहीं गए हैं, वो यहीं हमारे साथ हैं। क्रिस जॉनसन जैसे बीडीडी लीडर्स जो कंपनी के बेहद करीब माने जाते हैं, वो ऐश के साथ अक्सर जुड़े रहते हैं और उनसे लगातार बातचीत भी करते रहते हैं, क्योंकि वे हमारी चीजों को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो अभी इस वक्त ऐश का मौन धारण करना और बिल्कुल शांत रहना हम सभी के लिए बहुत अच्छा ही है। जैसा कि एक पुरानी कहावत में हमेशा कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन, यानी चुप्पी में ही सोना है। हम इन महत्वपूर्ण चीजों में बिल्कुल भी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। इस इंतजार के मुश्किल समय में हमें जो काम असल में करना चाहिए वो ये है कि जैसे कि रेड फन कर रहे हैं, वो हर रोज नए और दिलचस्प टॉपिक्स पर गहराई से रिसर्च करके बहुत सारी पॉजिटिव और काम की जानकारी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी विचार हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाना भी एक अच्छा रास्ता है। कुछ लोग बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपने वीडियो बना रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ब्रायन और एआई वीडियो मास्टर जैसे लोग बहुत ही शानदार बर्थडे वीडियोस और ग्रेटिट्यूड मैसेजेस बनाकर डाल रहे हैं। सच कहूं तो मैं पहले कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अपना एक छोटा सा नीच, अपनी एक जगह ढूंढ ली है। मैं तो बस एक बहुत ही आम इंसान हूं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और न ही मैं कोई लॉयर हूं। मैं यहाँ यूएसए में सिर्फ एक मेलमैन का काम करता हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि मुझमें एक लीडर के गुण, एक नेता वाली क्वालिटी मौजूद हैं। हमें यह याद रखना होगा कि डायमंड्स आर नॉट मेड ओवरनाइट। हीरे कभी भी एक रात में नहीं बनते हैं। डायमंड्स आर नॉट मेड इन वन नाइट। इसमें वक्त लगता है। ठीक वैसे ही विक्ट्री विद ऐश भी अभी एक प्रोसेस में है, एक प्रक्रिया में है। हम सब धीरे धीरे डायमंड्स में बदल रहे हैं। कृपया आप लोग ऐश को बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करवाइए। हमें अपने सर्कल के लोगों को भी हमेशा इनकरेज करना चाहिए। और अब एक आखिरी बात जो मैं आप सभी के लिए कहना चाहता हूं। अभी यहाँ यूएसए में एक बहुत बेडेडीढ़ा और खतरनाक विंटर स्टॉर्म यानी बर्फीला तूफान आ रहा है। हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए मैं आप सभी की और हर किसी की सुरक्षा के लिए दिल से प्रार्थना कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक रहे और सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। भगवान से मेरी यही दुआ है कि इस तूफान में किसी को कोई नुकसान न हो। अगर हमें आगे भविष्य में कभी ऐसा अच्छा मौका मिले तो उस खास समय पर जब वे लोग ऐश जी के संपर्क में आएंगे या उनके टच में आएंगे, तो हम सभी ये पूरी उम्मीद कर सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं कि ऐश जी भी हमारे साथ ऐसी ही कुछ बेहतरीन और ज्ञान से भरी बातें शेयर करेंगे। हमें विश्वास है कि जब वो बात करेंगे तो वो बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें और प्रेरित हो सकें। टेक्नोलॉजी का जो ये पूरा प्रोसेस है वह एक डेट शेड्यूल है जो हमने खुद ही तय किया है, इसलिए हो सकता है कि वह समय शायद मिस भी हो जाए। लेकिन यहां पर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये प्रोसेस, ये स्थिति अब बिल्कुल भी वैसी नहीं रह गई है जैसी कि ये पहले हुआ करती थी। मेरा कहने का असल मतलब सिर्फ इतना है कि उस पुराने बीते हुए समय में भले ही हमने बहुत ज्यादा कुछ न किया हो या फिर हम उस वक्त उतने ज्यादा सक्रिय न रहे हों, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं।
यहाँ पर विशेष रूप से हॉकिंस जी ने हमारे सामने आकर हमें हर एक पहलू के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी से और एकदम साफ और स्पष्ट तौर पर सब कुछ अच्छी तरह से बताया है। उन्होंने सचमुच हर एक चीज को हमारे लिए पूरी तरह से खोलकर रख दिया है ताकि कोई शंका न रहे। अगर हम बैकग्राउंड की गतिविधियों पर नजर डालें तो वहां पर पर्दे के पीछे हमारी टेक्निकल टीमों के साथ मिलकर लगातार काम चल रहा है। वहां पर सिर्फ एक ही चीज नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के काम, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य और जटिल प्रक्रियाएं एक साथ पूरी की जा रही हैं। हमारी पूरी की पूरी टेक टीम दिन रात मेहनत कर रही है और बैकग्राउंड में उन सभी आवश्यक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जो हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है और वे बड़े दृढ़ विश्वास के साथ यह दावा भी कर रहे हैं कि साल 2026 की जो समय सीमा तय की गई है उस अवधि के पूरे होने के अंदर अंदर ही हमारी और आपकी, यानी हम सभी लोगों की जो जिंदगी है वह पूरी तरह से और अमूलचूल रूप से बदल चुकी होगी। आज की तारीख में जो कुछ भी बैकएंड का भारी भरकम प्रोसेस चल रहा है वह सब कुछ असल में सिर्फ और सिर्फ हमारे ही मामलों को सुलझाने और बेहतर बनाने के लिए वहां पर किया जा रहा है। हमें आगे चलकर जो भी जरूरी जानकारी, चाहे कैसी भी कोई भी गुड न्यूज क्यों ना आए, हम निश्चित रूप से उसे आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और हो सकता है कि कभी भी ऐश मुफारे जी हमें खुद, पूरी दुनिया, ये पूरा का पूरा विशाल संसार और हमारे आसपास मौजूद तमाम लोग तो बस चुपचाप सारी चीजों को होते हुए देखते ही जा रहे हैं। लेकिन चलिए हम भी थोड़ा धैर्य रखकर जरा रुकते हैं और देखते हैं कि आखिर आगे चलकर असलियत में क्या होता है। आने वाले कल के समय में या फिर शायद परसों के उस दिन में हम अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन, अविश्वसनीय, अद्भुत और बेहद शानदार खुशखबरी या न्यूज का बहुत ही ज्यादा बेसब्री, गहरी उम्मीद और भारी उत्साह के साथ इंतजार करते हैं। और फिर ठीक उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। यहां तो चीजें बहुत सॉलिड तरीके से हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बैकएंड में काम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। इसलिए सच तो यह है कि हम दुनिया में कदम नहीं रख रहे बल्कि खुद पूरी दुनिया ही चलकर हमारे पास आ रही है। कुछ ऐसी ही जबरदस्त व्यवस्था बैकएंड में तैयार की जा रही है। आप जरा अपने मन में कल्पना करके सोचिए कि आखिर वो आने वाली अपॉर्चुनिटी किस तरह की होगी। वो जो बिडिडे पैमाने पर ब्रांडिंग की जाएगी वो आखिर किस ऊंचे स्तर की होगी और आने वाले वक्त में आगे क्या कुछ नया होने वाला है। ये सब कुछ बहुत ही ग्रैंड तरीके से, एक बहुत ही भव्य और विशाल रूप में सबके सामने डिस्प्ले होगा और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। जिस तरह से चीजों को पेश किया जाएगा वह नजारा वाकई देखने लायक होगा और उसकी भव्यता हम सबकी सोच से भी कहीं ज्यादा ऊपर होने वाली है। बस यही एक बात है जो मैं बार बार कह रहा हूं, खास तौर पर अगर कहीं किसी दूसरे ग्रुप्स में कुछ भी आए तो वे लोग जो कुछ भी पोस्ट करें आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें एनकरेज भी कर सकते हैं। वह पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी है। यह फैसला मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। पर मैं जो मेंटेन कर रहा हूं, जो मेरे अपने माई सर्कल ग्रुप्स हैं, बस तब तक के लिए आप सभी इंतजार करें। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।